हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स के इस छन्नाटेदार वीडियो में। जी हाँ, छन्नाटेदार मतलब कि आपकी एक क्लास जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपका ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है ना, किसी किसी एग्जाम में तो 1 से 2 साल के भी पीछे के भी करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको डेली करंट अफेयर जरूर से पढ़नी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में और उन क्वेश्चन से बनने वाले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज है 6 जनवरी और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो देखते समय आपको अगर मन में कोई सवाल आता है तो आप बिना किसी से जरूर से करना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पंकज मित्तल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो सबसे पहले तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है बाबू, पंकज मित्तल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कौन कौन से? हाल ही में आपके निर्मित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए व बी दोनों। तो पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनको जो शपथ है वो किसने दिलाई? वो दिलाई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और निकल आया कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो वो है आपके मनोज सिन्हा। अब भैया जम्मू कश्मीर के सुन लिया तो लद्दाख की भी सुन लो। ठीक है ना, जरूरी है। कौन है लद्दाख के? तो लद्दाख के हैं आपके राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल। ठीक है, याद रखना है, दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर हो गए, या फिर यूं कहेंगे 4। कौन से? 2 हाल ही में निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन? मनोज सिन्हा। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन? राधा कृष्ण माथुर। और दोनों के वर्तमान अभी हाल ही में कौन बने मुख्य न्यायाधीश? पंकज मित्तल। ठीक है ना, इसलिए करंट अफेयर जरूर से पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे आपके जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन हैं, रिवाइज होते चले जाते हैं। लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महसाल, कौन सी? महसाल योजना शुरू की है? तो यह आपकी सिंचाई से संबंधित योजना है। सिंचाई से संबंधित इस योजना में क्या होगा? इसमें पानी की आपूर्ति की जाएगी। पानी की आपूर्ति करने की योजना बनाई जा रही है और ये योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ये जो पानी आपूर्ति की योजना है ये 65 गांवों में उपलब्ध कराई जाएगी। 65 गांवों को पानी इससे क्या है आपका प्रोवाइड कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा गांव के लोगों को। ठीक है, तो याद रखें, महसाल योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और सिंचाई योजना है आपकी जिससे कि पानी की आपूर्ति की जाएगी। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो बाबू एक चीज और ध्यान रखें, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं वर्तमान में, तो आपके सीएम और गवर्नर से आपके काफी एग्जाम पूछे जा रहे हैं। आप एग्जाम एनालिसिस भी देख रहे होंगे, रिव्यू भी देख रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको कौन कौन से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका सीएम और गवर्नर का भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? तो क्या है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। ठीक है ना, शतरंज खेलते हैं बाबू? हाँ, बहुत अच्छा गेम है, दिमाग को साफ करता है, तेज करता है। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है कानपुर क्रिकेट संघ के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर को। किसे? डॉक्टर संजय कपूर को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो किस क्रिकेट संघ के चेयरमैन है? कानपुर क्रिकेट संघ के चेयरमैन है और अभी चुन लिया गया है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इन्होंने किसको हराया? तो जो पहले अध्यक्ष थे, कौन? पीआरवी राजा, इनको हराया है इन्होंने। ठीक है ना, पीआरवी राजा को इन्हें हराया है। कितने? 2 वोटों से हराया है। जी हाँ, सिर्फ 2 वोट ज्यादा मिले डॉक्टर संजय कपूर जी को और ये बन गए भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई यूपी से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। ये पहली बार है कि कोई उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बात हो रही है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी 1951 में, 1951 में बाबू, याद रखो। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में है भैया, याद रखो। ठीक है ना, हाँ, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका। चलो बढ़ लो फिर आगे।
तो चौथा क्वेश्चन क्या है, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनाम राशि में वो बढ़ोतरी की है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया, तो भैया इन्होंने किया राजस्थान सरकार ने, ठीक है ना, प्रोत्साहन करने के लिए यानी प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों की जो इनाम राशि है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो पहले कितनी थी, तो उन्होंने कहा था कि भैया जो स्वर्ण जीत करके लाएगा तो पहले हम इनको 75 लाख देते थे, अब देंगे हम इनको 3 करोड़, ठीक है। भैया जो रजत जीत के लाएगा उनको हम पहले देते थे 50 लाख, अब हम देंगे कितना, 2 करोड़, ठीक है। कितना देंगे, 2 करोड़। और जो रजत जीत के लाएगा तो उनको 30 लाख पहले मिलते थे, अब उनको भी मिलेंगे कितने, 2 करोड़, ठीक है। हाँ, तो पहले 75, 50 और 30 लाख था, अब है 3 लाख, 3 करोड़, 2 करोड़ और 2 करोड़। तो भैया इनाम राशि में घोषणा, बढ़ोतरी घोषणा कर दी है राजस्थान सरकार ने। अब बात हो रही राजस्थान सरकार की, तो एक चीज और, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। चलिए, आप राजस्थान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है बाबू। चलिए आते हैं चौथा, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, अभी हम जानेंगे ब्रेल क्या होता है, ठीक है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, तो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, एक आपके शिक्षक थे और आविष्कारक थे लुइस ब्रेल। कौन थे, लुइस ब्रेल। तो इन्हीं के जन्म दिवस के स्मरण के रूप में, यानी कि इनके जन्मदिन को याद करने के लिए, यादगार बनाने के लिए इन्हीं पर ही क्या कर दिया गया, इन्हीं के जन्म दिवस पर ब्रेल दिवस मनाया जाने लगा। कब, 4 जनवरी को मनाया जाने लगा। अच्छा, ये क्या है भैया, इस दिवस में क्या होता है, तो ब्रेल लिपि आपकी एक लिपि होती है। क्या होता है, ब्रेल आपकी लिपि होती है जिससे कि नेत्रहीन लोग हैं, जो जो देख नहीं पाते हैं, वो इससे क्या है, पढ़ना सीख पाते हैं, ठीक है, पढ़ना सीख पाते हैं। तो इस माध्यम से नेत्रहीन लोग पढ़ना सीखते हैं। क्या है, कैसे आप सीखते हैं, तो हम जानते हैं कि कैसे सीखते हैं। तो ब्रेल क्या होता है कि ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदु होते हैं। एक आपका एक सीट टाइप में दी जाती है नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए, और उस सीट में क्या होता है कि कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल के नाम से जाना जाता है इन बिंदुओं को। अच्छा, इन्हीं में से कुछ बिंदुओं पर छोटे छोटे उभार होते हैं, कुछ ज्यादा उभरे होते हैं और कुछ छोटे छोटे उभार होते हैं, और एक क्रम से लगे होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो फिर उनको छू करके, कैसे, टच करके, है ना, टच करके फिर वो पढ़ना सीखते हैं धीरे धीरे। तो इस जो लिपि को, इस तरह की लिपि को जिसने डेवलप किया वो है आपके लुइस ब्रेल। किस कंट्री के हैं, फ्रांसीसी हैं ये, ठीक है, यानी कि फ्रांस के हैं। तो इस संरचना को फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुइस ब्रेल ने की थी। जो आपकी ब्रेल लिपि है, इसकी जो मैपिंग है, ठीक है ना, हाँ जी, ये जो पॉइंट बनाए जाते हैं, जो बिंदु उभारे जाते हैं, इसको मैपिंग कहा जाता है। तो इसकी जो मैपिंग है वो उसकी क्या है, प्रत्येक देश में देश के हिसाब से उसकी भाषा अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि आप किसी, मान लीजिए आप इंडिया में है तो आपके यहाँ शायद अलग हो, किसी दूसरे देश में तो अलग हो सकती है, यानी कि एक देश से दूसरे देश की मैपिंग अलग हो सकती है ब्रेल लिपि की, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप और डिस्कस कर सकते हैं, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में नए कोरोना वायरस की वजह से सख्त लॉकडाउन की घोषणा की, ले बाबू, अभी पुराने वाले से निपट नहीं पाए, नया फिर से आ गया धमका, ठीक है ना। हाँ, तो कहाँ तब का है ये, आपका ब्रिटेन में एक नए कोरोना स्ट्रेन की यहाँ पर क्या है, खोज की गई है। यहाँ पर इसके लक्षण देखे गए हैं, एक नए कोरोना स्ट्रेन की, कहाँ पर, ब्रिटेन में। और भैया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आना था कब, गणतंत्र दिवस में। हालांकि अभी ऐसा नहीं कहा गया कि ये नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले हैं, तो अब शायद टल भी सकता है, लेकिन देखिए क्या सुरक्षा के प्रावधान किए जाते हैं, है ना। हाँ, तो ये आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हम ऊपर भी काफी डिस्कस कर चुके हैं कि गणतंत्र दिवस में आपके जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन ने इस नए कोरोना वायरस को देखते हुए 1.5 महीने का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। कहाँ पर, ब्रिटेन में। इससे क्या होगा, लोग अपने फिर से अपने घरों में ही रहेंगे, और बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होगा तभी वो घर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं सातवां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है, हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। तो सबसे पहले ये जानिए कि क्या है ये अधिनियम, तो ये पाकिस्तानी महिलाओं के लिए है, ठीक है। हाँ, तो अब वाजिब सी बात है, आपको दिमाग में उठेगा कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, लेकिन नहीं बाबू,
फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, यहीं गच्चा खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। अमेरिका ने किया है, ठीक है ना आपका, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो अमेरिका ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए ये मलाला यूसुफजई अधिनियम को पारित किया है। इसमें क्या होगा, शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ठीक है ना, अब शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे कि जो पाकिस्तानी महिलाएं उनके बीच में शिक्षा को पहुंचाया जा सके, शिक्षा का सुधार किया जा सके और शिक्षा का विस्तार किया जा सके। तो ये कब से कब तक किया जाएगा, 2020 से लेकर के 2022 तक किया जाएगा। इसके लिए एक क्या बनाया गया है, एक कमेटी भी गठित की गई है। क्या किया गया उसके लिए, तो नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा क्या है, पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसमें स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है, 50% स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। तो जिससे क्या होगा, वो जो स्कॉलरशिप है इसका खर्च आप शिक्षा में कर सकेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए कर सकेंगे और उसकी बेहतरी के लिए कर सकेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सॉरी प्रधानमंत्री इमरान खान, और प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। देखिए मलाला यूसुफजई की भी बात हो रही है, तो इसके बारे में, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन है, ये एक आपकी सामाजिक कार्यकर्ता है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। आपका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको 2014 में क्या, 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था बाबू, ठीक है। किसके साथ मिला था, तो हमारे देश के हैं कैलाश सत्यार्थी जी। क्या है, ये भी एक समाज सुधारक हैं। बचपन बचाओ आंदोलन ये चलाते हैं, जिसमें कि जो बंधुआ मजदूरी करने वाले बच्चे हैं उनको मुक्त कराते हैं, उनको शिक्षा भोजन आवास सब ये प्रोवाइड कराते हैं। कौन, कैलाश सत्यार्थी जी। तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, तो संयुक्त रूप से दोनों ने आपस में साझा किया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित कौन सा देश लकड़ी के सैटेलाइट निर्माण की योजना बना रहा है, भैया देखो, ठीक है ना, काहे कि लकड़ी के सैटेलाइट बना रहा है। अब आपके दिमाग में फट से एक क्वेश्चन आएगा कि अगर लकड़ी का बनाएगा तो क्या ये तो जल जाएंगे, कैसे काम करें। अरे तो बाबू जब बेचते हो तब तो रॉकेट में बेचते हो ना, जब आते हैं तभी ये रॉकेट के बाहर आते हैं, ठीक है। हाँ तो उसी से, खैर आपका आइडिया जो जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, उसका मैं आपको भी बताऊंगा कैसे। तो लकड़ी के सैटेलाइट के निर्माण की योजना बना रहा है आपका जापान, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब क्यों बना रहा है, तो जाते समय तो ये रॉकेट के अंदर होगा, लेकिन वापसी करते समय ये रॉकेट के बाहर होगा। तो जब ये धरती में जैसे ही प्रवेश करेगा, ठीक है ना, वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो क्या है, ये पूरी तरह से जल जाएगा, जिससे आपका कोई भी कचरा या मलबा तैयार नहीं होगा और अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना इसका उपयोग, अंतरिक्ष में कम कचरा फैले, ठीक है ना, या फिर अंतरिक्ष में कचरा ना हो, इसलिए इसको लकड़ी की सैटेलाइट को बनाया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये बना रहा है कौन, जापान। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो पूर्व पीएम कौन थे, शिंजो एबे, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और अब जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। एक चीज आपको और याद रखनी चाहिए, जापान का पड़ोसी देश है चाइना। तो वहां पर इस समय बहुत ही ज्यादा एक खबर फैल रही है। क्या फैल रही है कि अलीबाबा जो ई कॉमर्स कंपनी है उसके संस्थापक थे जैक मा, ठीक है। तो इनको कुछ समय पहले हटा दिया गया था। अब ये खबर आ रही है कि ये 2 महीने से लापता हैं, इनकी कोई खबर या कोई इनका पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये लापता हो गए। तो याद रखें, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जैकमा कहाँ है, चाइना से संबंधित है, ठीक है, जापान में मिक्स नहीं करना है। चले आगे लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्यों, क्या होगा इससे, तो आरबीआई ने पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की मात्रा पता करने के लिए इस सूचकांक का निर्माण किया है, क्योंकि अब दिन पर दिन लोग क्या है, डिजिटली पेमेंट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जैसे कि आप भी जाते होंगे कहीं पर, तो क्या है, तुरंत से पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया। अब आपका एक और चीज आ गया है, क्या, व्हाट्सएप पे।
जी हाँ, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मनी सेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये अपडेट आ गया और कुछ लोगों में नहीं आया है, तो आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप पे के थ्रू भी आप अब मनी भेज सकते हैं। बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, वो किया गया 1949 में, और वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन लास्ट क्वेश्चन का जवाब मिलते ही आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि आगे भी आपके लिए कुछ है। ठीक है, हाल ही में अंटार्कटिका के लिए किस क्रम के भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की गई? जी हाँ, अंटार्कटिका के लिए एक नया भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया जा रहा है, तो ये है 40वां। कौन सा है? 40वें क्रम के अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत कर दी गई है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसमें क्या होगा? तो इस अभियान को, या फिर यूं कहें कि इस यात्रा को 5 जनवरी 2021 से 5 जनवरी 2021 से गोवा से रवाना किया जाएगा, जिसमें कि टोटल 43 कैंडिडेट होंगे। ठीक है ना? टोटल 43 लोग जहाज पर होंगे, और जो जहाज जाएगा उसका क्या नाम है? उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए पूछ सकता है। चार्टर्ड आइस क्लास पोत एमवी वासली गोलोवनीन। फिर से सुन लीजिए, कौन सा पोत है? एमवी वासली गोलोवनीन। ठीक है। तो इससे के द्वारा ये यात्रा करेंगे, और यात्रा करके 30 दिनों में कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके अंटार्कटिका में पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा? ये जहाज जो है, ये पोत है, टीम को छोड़ेगा, और जो वहां पर पहले से मौजूद वैज्ञानिक हैं उनको लेगा, और अप्रैल 2021 तक भारत में वापस लौट आएगा। ठीक है। हाँ, तो ये आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? कि किस महाद्वीप में पहली बार कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए, या फिर कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है? तो वो कौन सा महाद्वीप है आपका? यही अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहां पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र भी हैं, या फिर 2 अनुसंधान स्टेशन भी हैं। कौन सा? एक का नाम है भारती, और एक का नाम है मैत्री। क्या नाम है? एक का नाम है भारती, और दूसरे का नाम है मैत्री। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ, ये 2 अनुसंधान केंद्र, हालांकि पहले भी एक था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या है, प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया, तो अब वर्तमान में 2 ही है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो बहुत से लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आपका जवाब एकदम सही है। हेमंत कुमार पांडे जी को डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, क्योंकि इन्होंने हर्बल प्रोडक्ट को डेवलप किया है। ठीक है ना? और इन्होंने हर्बल प्रोडक्ट डेवलप करने के साथ साथ 7 प्रोडक्ट का इन्होंने पेटेंट भी ले रखा है। ठीक है ना? हाँ, चलिए, ल्यूको जो इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया है, ल्यूकोसीन कहते हैं उसको, और वो किस में यूज होता है? ल्यूकोडर्मा रोग में यूज होता है। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? आपके शरीर में क्या है, व्हाइट कलर के चत्ते उभर आते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो उसके इलाज के लिए उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, जो उसके इलाज में काम आता है। ठीक है, तो इसके लिए इनको दिया गया है हेमंत कुमार पांडे जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको जवाब जरूर से पता होगा। हाल ही में किस नेता को सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा मिला है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। आपका कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।